मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है। कुछ शिद्दत से चाहो तो कायनात भी मिलवा देती है। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। लोग हैं कुछ तो बोलेंगे और रिलेटिव्स ज़्यादा बोलेंगे, तो ऐसा लगता है एंजॉय करती हूँ कि हाँ, कि उसमें भी लर्निंग रहती है। तो प्लीज़ अगर अपना आप फील्ड चुन रहे हैं तो 100% उस पे लगे रहिए। कभी गिव अप मत करना, क्योंकि ये चीज़ फिर आपको रिग्रेट देती है। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वह अपने दम पर इंटरनेशनल पहचान बना चुकी हैं। उम्र बहुत कम है, लेकिन अभी उपलब्धियां और भी हासिल करनी है। मैं बात कर रही हूँ ग्वालियर की वैष्णवी शर्मा की, जो कि इतनी छोटी कम उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। तो स्वागत है आपका द इंग्लिश पोस्ट में। थैंक यू। तो मैं दर्शकों की ओर से ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या फील कर रही हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही हूँ और गॉड ग्रेस है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है और एक बेस्ट चांस और बेस्ट प्लेटफॉर्म है यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है। तो बहुत ज्यादा प्राउड की बात है ये ग्वालियर के लिए। ग्वालियर की बेटी आज हमारा नाम रोशन कर रही है। ग्वालियर की वैष्णवी शर्मा, ये स्वर्ण पन्नों पर उन्होंने इतिहास रच दिया है कि ग्वालियर की बेटी, अब सारे शहरों का नाम बहुत आता था पर लेकिन ग्वालियर का नाम बहुत पीछे रह जाता था। लेकिन इन बेटियों की वजह से आज हमारे ग्वालियर का नाम स्वर्ण पन्नों पर लिख दिया गया है। तो वैष्णवी, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जी। कि आपका फेवरेट क्रिकेट प्लेयर और फीमेल और मेल में से कौन है? फीमेल में मेरी स्मृति मंदाना है और मेल में विराट कोहली है एंड रोहित शर्मा। तो आपने कभी सोचा होगा कि मुझे एक क्रिकेट टीम से किससे इंस्पायर हुई हैं आप? स्मृति मंदाना है और भी सारी क्रिकेट प्लेयर हैं। जी। क्रिकेट टीम में मैं अभी स्नेहदी से बहुत इंस्पायर हो रही हूँ, जो उनकी स्टोरी है और जो जैसे उनकी स्टोरी में जो चीज़ें हुई और जो उन्होंने स्ट्रॉन्ग कमबैक करा है, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। और वो बहुत अच्छी पर्सन है, अमेज़िंग है यार, वो तो बहुत ज़्यादा हम्बल, आपको साथ में लेके चलती हैं, समझाती चीज़ें। और भी इंडियन क्रिकेटर्स हैं जो सबको साथ में लेके चलते हैं और वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। तो आपको कैसे प्रेरणा मिली कि कैसे बढ़ना है आपको? किसने आपको सपोर्ट किया? इस बारे में बताइए। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और मेरे कोचेस, स्कूल वाले लोग, सब ने मुझे सपोर्ट किया है, कहीं न कहीं से सबका योगदान रहा है। और बाकी ग्राउंड की फैसिलिटीज़ वगैरह की, जब मैं ग्राउंड जाती थी तो सर मुझे ऐसा कहते थे कि एक पूरा साइड दे देते कि तुम्हें बॉलिंग इस टाइम पे करना है, ये करना है। और अगर शाम के भी आना है तुम्हें बॉलिंग पे, तो पूरी लाइट्स वगैरह खोल के दे देते थे और गार्ड भी एक्स्ट्रा मेरे चक्कर में बैठते थे कि लेट चलेगा इसका तो हम वेट करते हैं, ऐसा करके। तो यानी कि आप सुन सकते हैं कि सबका कहीं न कहीं बहुत हाथ रहा है इसमें कि इन्होंने आज ग्वालियर का नाम रोशन किया है। तो आपने ग्वालियर चंबल में यह देखा होगा कि लड़कियों को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं, उनको पीछे रखते हैं। जैसे कि पढ़ाई में तो समझ लीजिए कि आप आईआईएम करा लें या कोई भी यूनिवर्सिटी में, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में वो कोर्स करा देते हैं। बट लेकिन आपने क्रिकेट चुना, जी। तो उसमें आपको कितनी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा कि आपको रिश्तेदारों ने भी बोला होगा, आस-पड़ोस वालों ने भी बोला होगा कि क्रिकेट मत खेलो, पढ़ाई पे ध्यान दो। जी। इस बारे में आप मुझे कुछ बताइए? जी, ये चीज़ें होती हैं कि दूसरे लोग रोकते हैं, लेकिन मेरे मम्मी-पापा की सोच अच्छी थी, जो उन्होंने मुझे इतना अच्छा सपोर्ट करा और उन्हें ये चीज़ें आनी नहीं थी मेरे तक। ये सब बातें उन्होंने वहीं पे सॉर्ट आउट कर दी कि हमारी बेटी, हम जानते हैं हमें कैसे खिलानी है। उन्हें किसी की नहीं सुनी। बोलते हैं ना, लोग हैं कुछ तो बोलेंगे और रिलेटिव्स ज़्यादा बोलेंगे, तो उन्होंने वो चीज़ इग्नोर करी, यहाँ तक मेरे तक कोई बात नहीं आने दी। और जितना हो सके उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, बहुत ज़्यादा, शुरू से लेके लास्ट तक। हम लोगों को ही पता है कि क्या-क्या हमने चीज़ें देखी है, ये सारी चीज़ें। बस मेरे पेरेंट्स का ज़्यादा सपोर्ट था, हर चीज़ में, तभी मैं इस काबिल बनी हूँ। तो एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि क्रिकेट खेलते टाइम आपका कोई मेमोरेबल एक मोमेंट रहा होगा कि ये नहीं हो सकता, कि कोई टफ मोमेंट आ गया हो कि इसमें अब मैं गिव अप कर जाऊँगी और वो चीज़ आपने कर दी हो। उसके बारे में आप मुझे थोड़ा-सा बताइए? नहीं, ऑन फील्ड में कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि अब मुझे गिव अप करना है, ऐसा ना।
जब वो चीज़ें आती हैं चैलेंजिंग, उसमें बल्कि मज़ा आता है कि चलो अब नया चैलेंज, नया एक्सपीरियंस मिलेगा, और उसको जितना हो सके उतना एन्जॉय करती हूँ कि हाँ, कि उसमें भी लर्निंग रहती है कि इसको कैसे निकालना है, कैसे क्विक डिसीज़न्स लेने हैं। तो उसको मैं एन्जॉय करती हूँ चैलेंज लेने की जगह कि गिव अप करने की जगह। ग्वालियर की लड़कियों को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगी? क्या उन्हें सिखाना चाहेंगी कि वो आगे क्या करें? मैं उनको पहले यही बोलना चाहूँगी कि आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे आपका ज़रूरी नहीं आप स्पोर्ट्स में ही आओ, अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हो तो आप पढ़ाई में जाइए, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो पढ़ाई में आइए, आपको जो बनना है इस टाइम के जनरेशन में आप कुछ भी बन सकते हो। हर चीज़ में फ़ेम है, हर चीज़ में आपको तरक्की ही मिलेगी, भले ही आप डांसर हो, आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, म्यूज़िशियन हो। सो प्लीज़ अगर अपना आप फ़ील्ड चुन रहे हैं तो 100% उस पे लगे रहिए। अप्स डाउन आते हैं, कभी-कभार वर्स्ट सिचुएशन आती है जब अपन को लगता है कि हाँ यार, ना पढ़ाई ना वो। प्लीज़ उस पे डटे रहिए, क्योंकि ये चीज़ तो सुनी होगी आपने, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो कायनात भी मिलवा देती है। ऑफ़ कोर्स वो चीज़ होगी। पूरा अपना पैशनेट रहिए उस चीज़ पे, भगवान भी देख रहा होता है, जो आपको मिलेगा तो अच्छे ही मिलेगा और बेस्ट रहेगा। कभी गिव अप मत करना, क्योंकि ये चीज़ फिर आपको रिग्रेट देती है। दैट्स इट। तो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, किसी भी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में लग जाती है, जुट जाती है। तो इसी मैसेज के साथ मैं भी कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ आगे बढ़ते रहो और कभी भी गिव अप मत करो, और ऐसी ही खबरों के साथ देखते रहिए द इंग्लिश पोस्ट।